शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को स्वच्छ बनाओ। अव्यक्त इशारे। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो और कराओ। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो। तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, सभी मौज में हो। बाबा ने कितना अच्छा है, सारे विश्व का एक परिवार बना दिए। हम सभी इस समय कोई कहाँ बैठे हैं, परंतु रोज मिलन होता है, परिवार का मिलन होता है। तो ये तो बहुत खुशी की भी बात होती है और अच्छा भी लगता है। नहीं, बाबा के महावाक्य ही श्रेष्ठ संकल्प है। अगर हमें दिन भर याद रहे कि बाबा क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, तो वही श्रेष्ठ संकल्प है। ये नहीं कि अपनी हम सेवा के संकल्प तो होते ही हैं, परंतु अपनी स्थिति को बनाने के लिए, अचल अडोल रहने के लिए और अपनी एकदम वाइब्रेशंस अच्छी हो, उसके लिए क्या जरूरी है? श्रेष्ठ संकल्प। तो आज तो बाबा बहुत ही अच्छा होमवर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को स्वच्छ बनाओ। 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं ना, शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। और आज बाबा कह रहे हैं कि संकल्प स्वच्छ हो, थोड़ा भी स्वार्थ न हो, किसी के प्रति कोई दूसरी भावना न हो। बहुत अच्छा होगा, सबका कल्याण होगा, सब आगे बढ़ेंगे। जैसे मुंह से और संकल्पों से आशीर्वचन कहो, वरदान ही निकलते रहे। ये नहीं सोचो कि पता नहीं मेरे संकल्प काम करेंगे कि नहीं, जरूर करेंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो स्वयं जो कार्य आज के अनेक पद्मापति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। कदम में पदम भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए एक श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो और जमा कराओ। कई बार दूसरा भी व्यर्थ संकल्प कोई सुनाते हैं, तो हमको क्या करना है? नहीं, श्रेष्ठ सोचो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता न रहे। आजकल बाबा बहुत कहते हैं बच्चे व्यर्थ
व्यर्थ मत करो। बाबा कहते हैं कि जब अस्वच्छता नहीं है तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अस्वच्छता क्या होता है? कभी संशय आ जाए थोड़ा सा। हम्म, अगर कोई भी बात का हम निर्णय एकदम नहीं ले पाते हैं तो शांत रहें, ज्यादा नहीं सोचें, और समय पर फिर जब सोचेंगे तो 1 मिनट में निर्णय आ जाएगा। लेकिन अगर हम सोचते ही रहें क्या करूं, कैसे करूं, करूं नहीं करूं, सब व्यर्थ जाता है ना। तो सोचना जरूरी है, निर्णय भी करना पड़ता है। हाँ। लेकिन अगर स्पष्ट न हो, अगर स्पष्ट, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। हम्म, एकदम इतने शांत हो जाओ और उसके बाद फिर निर्णय करो। हम्म, तो इसलिए बाबा बहुत स्वच्छ, जैसे बाबा कहते हैं ना, 3 तरह के गुण होते हैं, सतो रजो तमो। तमोगुण क्या होता है? जो स्वच्छ नहीं होता है। रजो में मिलावट होती है। और जो सतोगुण होता है वो एकदम स्वच्छ, सबके भले के लिए। ऐसे तो देखो बाबा के बच्चे अब, पहले और अब में इतना फर्क है। अब तो सोचते ही सबके भले का है राय। अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचते ना, कि ये ठीक है नहीं है। पहले बहुत कुछ सोचते थे। हम्म, तो अभी तो व्यर्थ कुछ जाता नहीं है। अभी तो ऐसे भी ये मास जो है, न केवल हमारी दीदी मनमोहिनी जी का मास है, पर रक्षाबंधन भी करते हैं ना। ऐसे तो अगस्त में होता है। तो ऐसे तो पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा की हमारे जीवन में है ही है। परंतु उसमें भी जो कभी कभी जो बाबा आज बहुत व्यर्थ कहता है ना, आ जाता है। हमने दादियों का देखा, कुछ भी है, कहते हैं ड्रामा में फिक्स है तो निश्चय है, तो निश्चिंत रहो। हम्म, अंदर में थोड़ा कभी कभी मन में फिर क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा नहीं, इस तरह के संकल्प आ जाते हैं। हम्म, वो सब संकल्प नहीं चलने चाहिए। तो बाबा कहता है पद्मापति, मतलब क्या कि हर कदम में पदम। जो कदम हम उठाएंगे अपना भी भाग्य बनेगा, औरों का भी भाग्य बनता है। तो भाग्य बनता रहे। हम्म, सभी के मन में इतना ऊंचा लक्ष्य रख के, बाबा ने कहा ना, श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी को जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प ही कमाई है, और श्रेष्ठ संकल्प से ही कमाई है। श्रेष्ठ संकल्प की भी कमाई है और श्रेष्ठ संकल्प से भी कमाई है। तो इसलिए चाहे सवेरे मंथन करो, चाहे दिन को, कर्म योग करते समय, रात को, सोने से पहले, कुछ शक्तिशाली, पावरफुल और स्वच्छ। क्योंकि पवित्रता भी बहुत बड़ी शक्ति है। पवित्रता का जो संकल्प होता है ना, और अब तो बाबा व्यर्थ नहीं होगा। तो ऐसा लगता है जैसे बार बार क्यों बाबा कहता है व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं। जरूर इसमें कोई राज होगा, नहीं?
क्योंकि व्यर्थ होता है ना तो अवस्था नीचे ऊपर आ जाती है। फिर संकल्प बहुत चलते हैं, निश्चय संशय आ जाता है। वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक कदम आगे बढ़ना है और पदम गुना, हमको पदम गुना भाग्य बनाना है। ओम शांति।